सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरुंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खबर दिन भर की। बागोड़ा उपखंड क्षेत्र के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मोरसिम में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्राओं ने स्कूल के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। छात्राओं का कहना था कि 300 से अधिक नामांकित छात्राओं वाले इस स्कूल में केवल 5 शिक्षक तैनात हैं, जिनमें से कुछ बीएलओ और अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं, जिससे पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है। मामले की सूचना मिलते ही अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मोवर राम चौधरी और आरपी दिलीप दवे मौके पर पहुंचे और छात्राओं से समझाइश की है। शिक्षा विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए निकटवर्ती स्कूल से एक शिक्षक को अस्थायी रूप से मोरसिम बालिका विद्यालय में लगा दिया, जिसके बाद छात्राओं ने धरना समाप्त कर दिया। बगोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। धौलपुर जिले में मानसून के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार देर रात से बारिश का दौर शुरू हो गया, जो सोमवार सुबह भी रुक रुक कर जारी रहा। आपको बता दें, आसमान में घने बादल छाए रहने से मौसम सुहावना हो गया और भीषण उमस व गर्मी से परेशान आमजन को बड़ी राहत मिली है। इस मूसलाधार और रिमझिम बारिश से खेतों में खड़ी खरीफ की फसलों को नई संजीवनी मिलने की उम्मीद जग गई है, जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। हालांकि लगातार बारिश के चलते कुछ निचले इलाकों में हल्का जलभराव भी देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में भी जिले में बादल छाए रहने और हल्की सी मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सीकर की श्री चैतन्य एकेडमी ने अपने पहले ही वर्ष में री नीट परीक्षा के परिणामों में शानदार प्रदर्शन किया है। संस्थान के छात्रों ने देश भर की टॉप 10 सूची में पहला और तीसरा और 9वां स्थान हासिल कर बड़ी कामयाबी दर्ज की है। इसके साथ ही सीकर सेंटर से छात्र ने ऑल इंडिया रैंक 40 और ईडब्ल्यूएस श्रेणी में ऑल इंडिया रैंक 63 प्राप्त की है। संस्थान प्रबंधन के अनुसार सेंटर के करीब 1000 विद्यार्थियों में से 146 छात्राओं का सरकारी एमबीबीएस सीटों पर चयन हुआ है। प्रबंधन ने इसे शानदार सफलता का मुख्य श्रेय बेहतरीन मैनेजमेंट और अनुभवी फैकल्टी, त्रुटि रहित स्टडी मटेरियल और नियमित सेल्फ स्टडी प्रणाली को दिया है। सीकर से दुर्गा सिंह की रिपोर्ट। श्री चैतन्य एकेडमी देश का सबसे बड़ा एजुकेशन ग्रुप है। इसके अंदर लगभग 9.5 लाख बच्चे स्टडी कर रहे हैं। और अभी बात करें री नीट की, तो री नीट में टॉप 10 के अंदर 3 बच्चे श्री चैतन्य के हैं। फर्स्ट, थर्ड और 9th रैंक श्री चैतन्य एकेडमी ने दी है। और अगर हम बात करें कि राजस्थान की और सीकर की, तो श्री चैतन्य एकेडमी का सीकर के अंदर पहला ही वर्ष था और प्रथम वर्ष में ऐसा परफॉर्म लहराया है जैसे आज तक किसी कोचिंग ने सीकर के अंदर नहीं लहराया होगा। फर्स्ट ईयर के अंदर 40वीं रैंक ऑल इंडिया दी है, 63वीं रैंक ईडब्ल्यूएस में दी है। और अगर अपन बात करें तो 1000 बच्चों में से लगभग 146 बच्चों का गवर्नमेंट एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ है। ये देखा जाए तो बहुत बड़ा एक रेशियो है। बढ़ते अगली खबर क्या है। मंडलगढ़ क्षेत्र की बड़िलियास थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 39.800 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया है। पुलिस ने जीवा का खेड़ा चौराहे के पास से 2 प्लास्टिक कट्टों में भरे डोडा चूरे के साथ एक क्रेटा कार और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। हालांकि आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। ये कार्रवाई भीलवाड़ा एसपी सागर राणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश आर्य और मंडलगढ़ वृत्त अधिकारी योगेश शर्मा के सुपरविजन में थाना अधिकारी बड़िलियास जसवंत सिंह के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी है। मंडलगढ़ से रामलाल जाट की रिपोर्ट। निजी स्कूल संचालकों ने संगठन स्कूल शिक्षा परिवार ने धौलपुर जिला कलेक्टर के माध्यम से शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर शाला संबलन ऐप के जरिए निजी स्कूलों की प्रस्तावित जांच प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि विभाग के कई जांच बिंदु व्यवहारिक नहीं है, जिससे स्कूलों को अनावश्यक परेशानी हो सकती है। संचालकों ने मांग की है कि नियमों को व्यवहारिक बनाए
बनाए जाने तक जांच स्थगित रखी जाए और किसी भी कमी पर सीधे कार्रवाई की बजाय संस्था को सुधार कर अवसर दिया जाए। इस दौरान अनुराग मुदगल और कल्याण सिंह सहित जिले के कई निजी स्कूल संचालक मौजूद रहे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। आज पूरे धौलपुर जिले के निजी विद्यालय वाले सब पधारे हुए हैं, पूरे धौलपुर जिले के। और हमारे शिक्षक संघ में जो आरटी का पेमेंट के लिए हमारी जो विवाद चल रहा है, और दूसरा जो बिना बात ही हमारी जांच पर मंथ कराई जा रही है, उनके लिए हम लोगों ने आज इकट्ठा हुए हैं। हमारे ऊपर जो जांचें बिठाई जा रही है, हमारी सारी चीजें ओके हैं। अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, अगर वो दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया और पूरा प्रशासन हमारे साथ है। हमें बहुत अच्छे आश्वासन दिए। अगर कोई भी हमारी फीस लेके जाता है तो उन्होंने कहा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मैं कलेक्टर साहब को, पूरे प्रशासन को और जितने भी एजुकेशन के उनको सभी को धन्यवाद देता हूँ। वो हमारी मांगों को सुनेंगे और हमारा अच्छा होगा। आज समस्त निजी विद्यालय के संचालकों ने यहाँ जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, जिसमें हमारी मुख्यतः 3 मांगे हैं कि जो हमारे ऊपर जांचें अतिरिक्त लगा दी जाती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारा जो आईटी का भुगतान है, बजट आने के बाद भी आज 1 महीना से ज्यादा बीत गया और हमें भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। तीसरी, जो हमारे नॉन आईटी के बच्चे हैं, उनकी जो फीस बकाया है और ऊपर से आदेश जारी कर दिए जाते हैं कि इनको टीसी दी जाए। तो हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि जब तक नोटिस ना हो उनको उनकी टीसी नहीं दी जाए। तो नोटिस के बाद कलेक्टर साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपकी इन सभी मांगों को पूरा करेंगे। धन्यवाद। लोधी स्कूल शिक्षा परिवार धौलपुर, आज कलेक्टर साहब को हमने सारा सम्मा लैब के विरोध में जो ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब ने हमें सकारात्मक संदेश दिया है। साथ ही साथ आईटी का भुगतान शीघ्रता से शीघ्र किया जाए और जिन बच्चों की फीस जमा हो उन्हीं की टीसी जारी करने के आदेश के लिए आज सर ने हमें बहुत आश्वस्त किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बढ़ते अगली खबर की ओर। वर्धमान संस्कृति सेवा धाम मुंबई एवं राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के संयुक्त तत्वाधान में पिंडवाड़ा में संचालित निशुल्क कंप्यूटर, नेल आर्ट्स और सिलाई परीक्षण का समापन भव्य समारोह के साथ हुआ है। आपको बता दें, जिनाचार्य रतन सेन सुरेश्वर मासा के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में परीक्षार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। समारोह में मुख्य अतिथि आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम, जबकि प्रदेश संगठन मंत्री जगदीश कुलमी ने कौशल आधारित परीक्षण को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम कदम बताया। इस दौरान कार्यालय का फीता काट कर उद्घाटन करने के साथ ही पौधारोपण भी किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। पिंडवाड़ा से राहुल रावल की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी जयपुर की करधनी थाना पुलिस ने तीव्र कार्रवाई करते हुए बावरिया गैंग का पर्दाफाश किया है और 3 दर्जन से अधिक मामलों में लिप्त कुख्यात आरोपी दीपू बावरिया और पार्ली को गिरफ्तार किया है। 13 जुलाई की रात को बदमाशों ने एक संस्थान का शटर तोड़कर चोरी का प्रयास किया था, जिसकी फुटेज सीसीटीवी में कैद हुई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसीपी झोटवाड़ा के सुपरविजन और थानाधिकारी सवाई सिंह के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्य व मुखबिर तंत्र की मदद से महज 6 दिन में आरोपी को दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ जयपुर के विभिन्न थानों में लूट, नकबजनी और वाहन चोरी के करीब 36 मुकदमे दर्ज है तथा कई स्थानों में स्थायी वारंट भी लंबित थे। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार भी जब्त कर ली है और डीजीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने थाना टीम की इस सफलता पर सराहना की है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। सिरहुई के कुमावत समाज सेवा संस्थान खुड़ी परगना की कार्यवाहक कमेटी की बैठक वरिष्ठ समाज सेवी की मंगाराम की अध्यक्षता में आयोजित की गई। आपको बता दें, बैठक में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, धर्मशाला के उद्घाटन समारोह की तैयारियों और अहमदाबाद में नए समाज भवन के निर्माण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रवासी समाज बिंदुओं को जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। इस दौरान भामाशाह भूपेश प्रजापति टांक का सम्मान किया जाएगा। बैठक में संस्थान के अध्यक्ष शंकरलाल
नवाखेड़ा सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु मौजूद रहे। सिरोही से राहुल रावल की रिपोर्ट। जयपुर की बस सेवा को लेकर बड़ा मुद्दा सामने आया है। आपको बता दें, JCTSL संयुक्त कर्मचारी संघ ने राज्य मंत्री झाबर सिंह खहरा को ज्ञापन सौंपकर 433 रिक्त परिचालक पदों पर जल्द भर्ती और NTIDF के तहत मिलने वाली वार्षिक सहायता राशि 33.50 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए करने की मांग की है। आपको बता दें, संघ अध्यक्ष महेश ओला ने कहा कि वर्ष 2013 के बाद से परिचालकों की भर्ती नहीं हुई, जबकि इलेक्ट्रिक बसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में यात्रियों को बेहतर सुविधा देने और बसों के सुचारू संचालक के लिए जल्द भर्ती जरूरी है। वहीं महामंत्री हरविंदर गुज्जर ने कहा कि बढ़ते बस बेड़े के संचालक के लिए पर्याप्त बजट भी जरूरी है, इसलिए RTIDF के तहत मिलने वाली सहायता राशि 33.50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की जाए, ताकि जयपुर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और मजबूत हो सके। अब नजर सरकार के फैसले पर है कि 13 साल से लंबित भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी और JCTSL की वित्तीय सहायता बढ़ाने पर क्या निर्णय लिया जाएगा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, पीपलू क्षेत्र के सोहेला स्थित एक डेयरी पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण कर दूध के सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदन गुज्जर के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान डेयरी की जांच की गई और दूध के नमूनों को प्रयोगशाला भेजा गया। विभाग के अचानक हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र के डेयरी संचालकों में हड़कंप मच गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद यदि दूध में मिलावट या गुणवत्ता संबंधी कोई अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित संचालक के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया कि आम लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए इस तरह के अधिनियम आगे भी लगातार जारी रहेंगे। पिपुलू से पवन शर्मा की रिपोर्ट। एक मौसम परिवर्तन को देखते हुए आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण द्वारा एक विशेष अभियान दूध का चलाया गया, जो दिनांक 17/7/25 से 25/7/25 तक चलाया गया, जो पूरे जिले में दूध के अलग अलग स्थानों से दूध का नमूना लिया जाएगा। उसके तहत आज सोहेला कस्बे में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के द्वारा एक प्रतिष्ठान में औचक निरीक्षण कर उससे 2 अलग अलग दूध के नमूने लिए गए, जिनको नियमानुसार लैब में जांच हेतु भिजवाया जाएगा। उसमें अग्रिम कार्रवाई हेतु जो भी दूध की जांच रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये इस तरह पूरे राजस्थान में चलाया गया, जिसके तहत टोंक जिले में भी 2 टीम हमारी अलग अलग बनी हुई है, जिसके तहत अलग अलग जगह औचक निरीक्षण कर दूधिये से होकर से डेयरी से और सारे MCC सेंटर से दूध का नमूना लिया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि देश में तानाशाही का माहौल बन गया है और लोकतांत्रिक अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आज अपनी आवाज उठाने वालों पर लाठियां बरसाई जाती है, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और यहाँ तक कि ज्ञापन देने पहुंचे लोगों की बात तक नहीं सुनी जाती है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। के अंदर तानाशाही जो है हावी हो चुकी है। लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहा है। कोई आवाज़ उठाए तो लाठियां दो, उठा के उन पर मुकदमे दर्ज कर दो। आज छोटे छोटे बच्चे भी अगर कोई ज्ञापन देते हैं तो अधिकारी कर्मचारी ज्ञापन तक लेने नहीं आते हैं। बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं तो मुकदमे लगा देते हैं। आज दिल्ली के अंदर जो हालत इन लोगों ने पैदा की है, आज मैं देख रहा था निहत्थे बच्चों पे वहाँ लाठियाँ बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। गांधी जी के देश में गांधीवादी तरीके से कोई अनशन नहीं कर सकता। सोनम वांगचुक जो है पिछले 20 दिनों से धरने पे बैठे थे, सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया कि आके वार्ता करे। पेपर लीक का जो मुख्य जिसकी जिम्मेदारी बनती है हमारी उच्च शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा होना चाहिए। पेपर लीक पे पेपर लीक हो रहे, एक एक परिवार के 10-10 डॉक्टर बन गए और जो मेहनत करने वाले बेचारे चुप रह के बैठ गए। देखिए देश के अंदर ताना। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर से जयपुर वाया थाना गाजी बनने वाले
238 ए नेशनल हाईवे की बदहाल स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इस सड़क को भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संबंधित केंद्रीय मंत्रियों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। आपको बता दें, भर्तृहरि धाम दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में जूली ने कहा कि प्रधानमंत्री का नारा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा है, इसलिए उन्होंने स्वयं इस सड़क का निरीक्षण करना चाहिए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ आगे कहा। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। बन रही है, ये भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। तो मोदी जी कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो आके इस रोड को देख लें कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है। जितनी सड़क बनी है वो उसकी हालत क्या है वो देख लो, उसी में 2-2 फीट के गड्ढे हैं। इधर के इंसानों को इंसान नहीं समझा जा रहा। पूरी सड़क जो है नेशनल हाईवे है, भारत सरकार का काम है। केंद्रीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा इस काम को पूरा कराएं। 2.5 साल होगी, कितने लोग जो है इसमें गिर के मर गए, कितने लोगों की रीढ़ की हड्डी खराब होगी, कितने लोगों को परेशानी आ रही है, कितना समय लग रहा है। भर्तृहरि बाबा का जो अलवर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो इस रोड पे पड़ता है। पांडुपोल हनुमान जी का जो देखिए, ये जो सड़क जो बन रही है ये भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। तो मोदी जी कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो आके इस रोड को देख लें कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है। जितनी सड़क बनी है वो उसकी हालत क्या है वो देख लो, उसी में 2-2 फीट के गड्ढे हैं। इधर के इंसानों को इंसान नहीं समझा जा रहा। पूरी सड़क जो है नेशनल हाईवे है, भारत सरकार का काम है। केंद्रीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा इस काम को पूरा कराएं। 2.5 साल होगी, कितने लोग जो है इसमें गिर के मर गए, कितने लोगों की रीढ़ की हड्डी खराब होगी, कितने लोगों को परेशानी आ रही है, कितना समय लग रहा है। भर्तृहरि बाबा का जो अलवर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो इस रोड पे पड़ता है। पांडुपोल हनुमान जी का जो कोटा ग्रामीण पुलिस ने सोशल मीडिया पर अवैध हथियार का प्रदर्शन करने वाले युवक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर के निर्देश पर पावर कला थाना पुलिस ने 22 वर्षीय आरोपी प्रिंकेश सोलंकी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सुरेश मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं में 126 और 170 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन कर लोगों से भय और दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने या सोशल मीडिया के जरिए खौफ का माहौल बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। साथ ही लोगों से अपील की गई कि सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करें और किसी भी प्रकार की अवैध या आपत्तिजनक गतिविधि से दूर रहे। कोटा से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।